कि शो आप लोग विटनेस कर पाओ। समझ रहे हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द पोजीशन। ये ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये छोटा बीनियस तो है ही। 2025 हम ओलंपिया भी खेलेंगे। इंडिया की IFBB रिचेस्ट IFBB प्रो मनोज के साथ वर्कआउट वीडियो बना रहे हो क्या? This time it's personal because it's an apologies to myself. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode. And आज हम करने वाले हैं वर्कआउट एट द वन ऑफ द अमेजिंग जिम कॉल्ड क्रिड कल्चर। अगर आप मुंबई में हो या मुंबई आने वाले हो या मुंबई कभी आए हो, मेक श्योर क्रिड कल्चर विजिट करना। ये ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये छोटा बीनियस तो है ही। उतनी बड़ी साइज़ में नहीं है, लेकिन वाइब वैसी है और मज़ा आता है यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का वर्कआउट हम करने वाले चेस्ट। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले, थोड़ा बहुत मेरी बॉडी के बारे में, थोड़ा बहुत आप लोगों के सवालों के बारे में, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के बारे में, थोड़ा बहुत मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। बहुत सारे सवाल थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। लेकिन स्टार्ट करने में ही मुझे एक सवाल आया था हमारे भाई मयंक का, और दूसरा सवाल था करण राजपूत का। तो मयंक भाई का पूछना है, मैं स्क्रीन पर सवाल लगा दूंगा कि ब्रो आप ग्रूमिंग करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हो, प्लीज़ दिखाओ और बताओ। शायद उन्होंने मेरी स्टोरी पे देखा होगा। और करण राजपूत भाई का है परफ्यूम ही बता दो कौन सा लगा रहे हो, बहुत बजट में हो, हमारे आपके नहीं। खैर, तो ये दोनों ग्रूमिंग से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि दोनों सवाल को कंबाइन करके एक ही में जवाब दूंगा। तो देखो, ग्रूमिंग के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करता हूँ। सर पे शैम्पू, कंडीशनर हफ्ते में एक बार, क्योंकि मेरा भी बजट लिमिटेड रहता है। और बॉडी के ऊपर मैं यूजुअली क्रीम लगाता हूँ, जो आपको वो कौन सी दुकान है, ये लड़कियों की दुकान होती है ना यार, मॉल में, नाम भूल गया मैं, वहाँ मिलती है। मेरी वाइफ वहाँ जाती थी, तो मेरे को लगा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी क्रीम दी। नेक्स्ट वाले एपिसोड में अगर मौका मिलेगा तो क्रीम बता दूंगा। तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी लगती है मुझे। और जिम करते टाइम पे जब उसमें स्वेट होता है ना, तो उसमें स्मेल आती है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ मस्क, जो नहाने के बाद में आपने देखा होगा मेरी स्टोरी पे, वो काइंड ऑफ अ बॉडी स्प्रे है। और उसके साथ साथ में मैं बाहर जाता हूँ तो परफ्यूम मैं अलग अलग यूज़ करता हूँ, बट मेरा मोस्ट फेवरेट ऊद में रहता है, चाहे वो फिर प्योर ऊद हो या फिर ऊद से रिलेटेड कुछ हो। तो ये चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिप बाम मेरे पास में हमेशा रहता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये कार्मेक्स का लिप बाम मैं यूज़ करता हूँ। ये कोई एंडोर्समेंट नहीं है, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ। तो अगर कभी भी आपको है, सिंपल है, ऐसा लगाओ उंगली, इससे क्या होता है ना, फटे हुए होठ भी अच्छे लगने लगते हैं। और अपने तो प्रेप पे तो यही होना है ना। तो इससे पहले कि टाइम वेस्ट हो जाए, हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज का वर्कआउट है हमारा चेस्ट। इनको जानते हो, ये है वैशाली बोयर, इंडिया की IFBB रिचेस्ट IFBB प्रो फीमेल एथलीट। फीमेल बोला मैं, अपने आप से कंपेयर नहीं किया। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरे पास बहुत। मैं अभी बीनियस की बात कर रहा था, मैंने बोला ये मिनी बीनियस है, तो तुमने बीनियस का वर्कआउट वहाँ पे लगा दिया, बट ये एक्चुअल में मिनी बीनियस है। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट। मैं यही क्यों देख रहा हूँ। थोड़ा वार्म अप के लिए पुशअप मार रहा हूँ। इसका वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 2-3 सेट पुशअप के मार लो, तो इससे बढ़िया वार्म अप कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है। पहले मैं ना कभी शॉर्ट्स में वर्कआउट नहीं करता था, मुझे बड़ा अजीब लगता था शॉर्ट्स में। लेकिन ये रिसेंटली मैंने 2-3 शॉर्ट्स खरीदी है, और यकीन मानो मेरा ट्रैक पैंट में वर्कआउट करने का दिल नहीं करता है। और मुझे अब रीज़न पता चला, उसका सिंपल है। ये जो शॉर्ट्स है ना, मैंने मेरी एक साइज़ बड़ी ली है, और मुझे ना ढीले ढीले कपड़े पसंद, तो टाइट कपड़े पसंद नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ और भी शॉर्ट्स खरीदूँ, बट प्लेन चाहिए, ज़्यादा डिंग डोंग डिंग, प्लेन। एक ऐसी कोई ब्रांडिंग नहीं चाहिए, कोई भी ब्रांड की नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये ब्रांड की, प्लेन कंफर्टेबल होनी चाहिए। फर्स्ट वेरिएशन फॉर डे इज ऑलवेज
इंक्लाइन। द रीज़न इज़, जब आप इंक्लाइन से स्टार्ट करते हो आपका मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि इंक्लाइन से स्टार्ट करना इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग चेस्ट। अनटिल अनलेस आप फ्लाई से स्टार्ट कर रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंक्लाइन इज इंक्लाइन बिकॉज इंक्लाइन के अंदर क्या होता है ना, आपका जो अपर चेस्ट, यूजुअली अपर चेस्ट लोगों का वीक होता है, तो इंक्लाइन से स्टार्ट करने में इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। देखो हैवी हैवी मारना है ना, उसका एक अलग मज़ा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हैवी वर्कआउट मारना चाहिए या लाइट वर्कआउट मारना चाहिए, हाई रेप्स मारना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपका रैप रेंज 8 to 12 रहना चाहिए, और 8 से कम ना हो, और 12 से अगर ज़्यादा करो तो 15 कर लो, जैसे मैंने अभी 15 किया, क्योंकि मैंने वेट लिफ्ट कर लिया। अब मेरे में स्ट्रेंथ है तो मैं थोड़ी ना बोलूँगा 12 पे छोड़ देता हूँ, 15। लेकिन सारे रैप है ना कॉन्ट्रैक्टेड होने चाहिए। अगर आप मेरा वर्कआउट देखोगे, इट हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये पुश, ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब गधे के जैसा मार के कुछ नहीं मिलने वाला। तो करना है तो अच्छे तरीके से करो, वरना फिर सप्लीमेंट के साथ साथ डॉक्टर के बिल का भी पैसा साइड में रखो। अभी मैंने पहले 25 kg लिया, 15 मारा इजीली, फिर मैंने 30 लिया, 15 मार लिया, 35 लिया। तो मैं 25 के बाद भी डायरेक्ट 35 ले सकता था, लेकिन जल्दबाजी करके कुछ मिलना नहीं है। आप 5-5 किलो एडवांस हो तो बढ़ा सकते हो, बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो 2.5 kg मेरे हिसाब से आपको इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर LBS में है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो 2.5 kg। और वेट इंक्रीज़ करने का एक और तरीका ये है कि जब आप अपने टारगेट रैप से 100% सेल्फ मार सकते हो, जैसे कि अभी मैंने 15 रैप मारा, मेरा टारगेट रैप है मैक्सिमम 12, तो अगर मैं 12 से ज़्यादा सेल्फ 2-3 रैप मार पा रहा हूँ, इसका मतलब टाइम आ गया बढ़ाने का। तो मैं 25 से 30 किया, 30 से 35 किया। अब 35 के बाद मुझे लगता है मुझे 45 लेना चाहिए। उसका रीज़न ये कि मेरा 4th सेट है और मुझे पुश करना है। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं 40 लूँगा तो मैं इजीली 12 मारूंगा। तो अगर मैं 45 लेके 8 भी मार लिया, 10 भी मार लिया, तो आई विल बी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा रैप रेंज जो है 8 to 12 है। तो ये तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे वो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। Eight, 9, 10, 11. अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि लोगों को लगता है कि इवन नंबर में ही होना चाहिए, या जैसे 8, 10, 12, 15 ऑड है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्कआउट है, रैप रेंज डिसाइड होना चाहिए। जैसे मेरा 11 हुआ, हाथ पैर तोड़ना नहीं है, रेंज के बिटवीन मारना है। तो ये हमेशा याद रखना, अगर 7 मार रहे हो, 9 मार रहे हो, 11 मार रहे हो, 13 मार रहे हो, तो कोई तुम्हें जान से नहीं मार देगा। या ऐसा नहीं है कि बॉडी नहीं बनेगी।
you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way from back. हाँ, शाहरुख किंग 143, फिटनेस लवर सनी 1009। सो बेसिकली मैंने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे ना, सो जो भी कॉन्टैक्ट्स में बात हो रही है, जैसे पहले आपको ग्रूमिंग के बारे में बताया, तो इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस को स्क्रीन पे डाल देना है जो जो पूछा है, और उसका जवाब मैं आपको एक ही बार में दूंगा, क्योंकि हर एक का जवाब देने जाऊंगा क्वेश्चन सिमिलर है, तो उसको सबको कंबाइन करके उस टॉपिक में उस मैं जवाब दूंगा। शाहरुख भाई अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मेरे बहुत पुराने दोस्त की बात हो रही है, मनोज से बात होती है या सब खत्म हो गया है? मनोज के साथ वर्कआउट वीडियो बना रहे हो क्या, फिटनेस लवर? और ऐसे ही इनसे रिलेटेड सवाल कुछ लोगों के हैं, तो मुझे पता नहीं कि क्यों लोग पूछ रहे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने का, लेकिन मैंने वादा किया था कि आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। तो आप लोगों का सवाल है, और ये सवाल मेरे नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, क्योंकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं टॉपिक निकाल रहा। लेकिन हाँ, ना उनसे कोई बात होती है और ना कोई बात करने की तमन्ना है। और रही बात वर्कआउट करने की, तो मुझे लगता है मेरा वर्कआउट अच्छा चल रहा है। क्या मतलब मैं सच में, यानी कि अच्छा चल रहा है वर्कआउट, और क्या बोलूँ, मतलब क्यों मैं करूँ किसी और के साथ में वर्कआउट जो मेरा अपना नहीं है। सो नेक्स्ट वेरिएशन इज फ्लैट बार्बल प्रेस। यार ये जिम में ना, ये जो आवाज़ है ना, धाप धूप लोखंड की, इसका मज़ा अलग है। ओके अच्छा, मैंने इस साइड 10 किलो ही बढ़ाया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं 20-20 की 2 लगा दूं, लेकिन पता नहीं, मैंने 10 लगाया, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन। I think I will not increase the weight. I'll keep it. इतनी अच्छी बॉडी पंप है, इतना अच्छा वर्कआउट करे, इतना ऑलरेडी टी शर्ट के थ्रू इतनी बॉडी पंप दिख रही है। ये टी शर्ट का क्या मतलब? इतना बॉडी बना के दिखाना तो बनता है, दिखाना बनता है, लेकिन यार वो खजाना हम भी तो देखे। वो बोलते ना, वो जब वक्त के साथ साथ जब आप बड़े होते हो तो ऐसा लगता है, वो जितने भी कोड होते थे ना, डोंट शो अंटिल इज, क्या वो इंग्लिश में कोड्स आते ना, कि जब तक कि पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक के मत दिखाओ। वो ठीक है, पर अभी दिखाओ बॉडी, अभी हमें देखना है, पब्लिक डिमांड। भाई देखो, इनका जिम है, इनको मना नहीं कर सकते, वैसे पैसे से नहीं ले रहे, भगा देंगे। भाई मेरी बात नहीं सुनता, एक तो वैसे ही आगे क्योस मचा के रखता है। भाई इतना अच्छा नहीं है सही में। अरे जैसा भी है, टी शर्ट थ्रू दिख रहा है। एम्बुलेंस बुला लेना। वो तुम्हारा तो चलो, तुम तो दोस्त हो, फैमिली फ्रेंड है, लेकिन आजू बाजू जो है नहीं।
काफी अच्छा कंडीशन है और स्त्री वाला साइज नहीं 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 काफी रूपा का ब्रांड मिलना ही चाहिए पर काफी अच्छा पंप है, काफी अच्छा साइज है। इंशाल्लाह ऐसे स्टेज पे रहे साइज। एक बार स्टेज पे तो आप देखो क्या क्या रहेगा, आप स्टेज पे देखो, बस खाली एक बार स्टेज फाइनल हो जाए। बस इतना ही क्या ये रहेगा? हाँ नहीं, इससे ज्यादा नहीं उतरेगा, इससे कितने पैसे मिलता है? इससे ज्यादा 2 ही बार उतरता है, एक बार बेडरूम में और दूसरी बार स्टेज पे, और तीसरी बार अगर कभी उतरता है तो जब 2 बजे के टाइम पे जिम खाली होता है तब। ठीक लग रही है, मतलब बहुत बहुत दिन बाद सैंडो में मैं Too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you पोजिंग निकाल सकते हो, अच्छा है। इतना देखो, फ्री मेंबरशिप में इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा चाहिए तो स्पॉन्सरशिप देनी पड़ेगी, और मैं बहुत महंगा एथलीट हूँ, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा मेरे को आजकल, आपको तो पता ही है। with your best self? If you're into taking L's, then I can't help. I'll be the self-made champ. Look at my belt. I built this all from the ground up. This all by myself, y'all know. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they're too strong. I might have been down, not out. नहीं अभी अभी कमले कॉलेज के शोल्डर आए, बाइसेप आए, उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो उनके पूरा सब देख रहे हैं, उनको जोश आया है। आई कैन सी द डिफरेंस। देखो मेरे आने से कितना फायदा हो रहा है आपके जिम में, तो लिख दो मेरे नाम पे 25%, यस उनको पता है हमारी ह्यूज कल्चर चल रहा है जिम में, है ना? मोटिवेशन 50%। नहीं नहीं, 25 में मैं 50% पार्टनरशिप लेता हूँ, फिर कंपनी छोड़ देता हूँ, बेच बाच के निकल जाता हूँ। Show the clothes, Santa Claus. आप भी कैमरा बट बताया क्या शो बताओ ना। नहीं अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देयर जब तक ये खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम रेडी हैं, मतलब वो जल्दबाजी करने से फायदा नहीं, बहुत जल्दबाजी करनी है, मतलब ये करना आराम। बट इस टाइम आपका माइंडसेट एकदम अलग लग रहा है। एक कोर्ट में पढ़ा था, मतलब तो बड़ा हिट कर गया, तो वो वही कोर्ट को लेके माइंडसेट है कि दिस टाइम इट्स पर्सनल बिकॉज इट्स अपोलॉजीज टू माई सेल्फ। मेरे जितने भी मौके का फायदा उठाया ना पास्ट में, होता ना आदमी जब अच्छा चल रहा होता है तो उसका इसका फायदा उठा लेता है, अपने आप से ही फायदा उठाता है, दूसरे किसी की बात नहीं, मेरी बात है। मतलब बहुत सारे ऐसे मौके मिले कि चल यार, मतलब और भी अच्छा कर सकते थे तो नहीं किया, और थोड़ा कुछ कर सकते थे नहीं किया, 5 मिनट एक्स्ट्रा गाड़ी कर सकते थे। तो जितनी मिस्टेक मैंने आज तक के अपने कॉम्पिटेंट करियर में करी है ना, उसकी मैं माफ़ी अपने आप से मांगना चाहता हूँ। जब आदमी माफ़ी मांगता है तो उसका अपने घुटने टेक देने पड़ते हैं। कई बार मैंने घुटने टेक दिया, तो जो बॉडी बोलेगी मैं वो करूँगा। आई विल मेक श्योर कि ऐसा मौका कभी ना हो कि मुझे अपने आप से मांगना। ये सवाल तो बहुत लोगों का है, लेकिन इससे पहले एक सवाल जो है प्रोफेशनल सवाल है, तो पहले ये सवाल की बात करते जो है रिलेटेड टू माय बिजनेस SOS। बहुत सारे लोगों को शायद क्लियरिटी नहीं है और लोग अपने अपने अजम्पशंस बना रहे। सो मैं जो पोस्ट किया था, अगर आप उसको जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई
बेवफाई नहीं हुई है, यहाँ पे कोई धोखेबाजी नहीं हुई है, यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में डिसीजन हुआ है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप में से कोई एक लेवल पे, मतलब एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे बिजनेस करते हो, या आपके घर में कोई वो लेवल पे बिजनेस करता है, तो अगर आप उसको ये पोस्ट पढ़ाओगे तो उसको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द पोजीशन। इसका मतलब ये नहीं है कि SOS ने या मेरे पार्टनर ने या दूसरे लोगों ने मेरे साथ में कोई गद्दारी करी है या उन्होंने मुझे निकाल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अजम्पशन मत बनाइए, ना इत्तेफाकिया मत पैदा करिए। माई पार्टनर इज़ स्टिल लाइक माई लिटिल ब्रदर, ही कम्स एंड मीट मी एवरी अदर डे, एवरी थर्ड डे। हम लोग हफ्ते में 1 से 2 बार मिलते ही मिलते हैं। इनफैक्ट अभी ये जिम में वर्कआउट करने से पहले मेरी उससे कोऑर्डिनेशन हुई है फ़ोन पे, शायद जिम के बाद मैं उसको मिलूं। तो प्लीज़ कोई भी तरीके का अजम्पशन मत बनाइए। मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं हुई है, मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं हुई है। ये एक बिजनेस डिसीजन है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में लिया गया है। तो इसको कोई भी गलत वे में मत लो। और आप लोगों के सपोर्ट से इतना बड़ा ब्रांड बना है तो उसको बरकरार रखो। और रही बात व्हाट आई एम गोना डू द नेक्स्ट, तो बहुत सारे लोगों के सवाल ये है कि मैं कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। तो फिलहाल तो द प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग इज एक्चुअली 2 not 3, थर्ड वन इज यस और नो है, बट 2 प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन शायद उसको थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो मेजर प्रोजेक्ट है वो 2 प्रोजेक्ट के अलावा वो मैं काम कर रहा हूँ अपने कंपटीशन पे, अपने प्रेप पे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत टाइम का गैप लिया। ऑलमोस्ट वी आर इन अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर 2022 में मैंने कंप्लीट किया था, 2 साल का गैप लिया। तो मैं चाहता हूँ, मुझे स्टेज की बहुत याद आ रही है, तो मैं चाहता हूँ स्टेज पे वापस आना, कंप्लीट करना, आप लोगों से उसी तरीके का प्यार पाना। और बिजनेस वाइज हाँ 2 प्रोजेक्ट पे काम चालू है। जब भी कुछ फाइनलाइजेशन होगा तो हमेशा की तरह सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोगों से सजेशन लिया जाएगा। आई होप इट मेक्स इट वेरी क्लियर कि everything has happened with the mutual understanding and with the peaceful environment. जो 2 वेरिएशन रहते हैं ना, सबसे पहले जैसे मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस और फ्लैट बाबल प्रेस मारा, वो 2 वेरिएशन ना इतने खतरनाक होने चाहिए ना कि तुम्हारी पूरी जान, स्ट्रेंथ उसमें ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद 2-3 वेरिएशन जो भी आप मारते हो, कोई 2 मारता है, कोई 3 मारता है, वो 3-3 सेट फॉर द रैप, फॉर द पम्प। बट जो पहले 2 है ना, ख़त्म हो जाने चाहिए। तो पहले 2 में जान निकल जानी चाहिए, पहले 2 में फोकस अलग रहना। ये 3-3 सेट, 15 रैप, 15 रैप, 15 रैप, फ्लाई वाला है, ठीक है। बट इंक्लाइन एंड फ्लैट, ये 2 मेन वेरिएशन, इट हैज़ टू बी इन एवरी वर्कआउट। मुझे ऐसा लगता है कि 2 मेन वेरिएशन हर वर्कआउट में होने चाहिए, 2 से 3। चेस्ट में मुझे लगता है 2 इनफ है। डिक्लाइन भी अच्छा है, बट ऑनेस्टली बड़ा बोर होता है मारने के लिए, लेकिन फ़ायदा बहुत है। नीचे से जब चेस्ट सब बढ़ के आती है ना, बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादा चेस्ट बढ़ जाएगी ना नीचे से, तो आई विल लुक लिटिल ऑड, मतलब एज अ फिजिक एथलीट, इंस्टेड ऑफ लुकिंग नाइस एंड राउंड फ्रॉम द टॉप, ऐसा थोड़ा सा अजीब मुझे लगता है। इसके लिए वो फियर की वजह से मैं मारता नहीं हूँ, वरना डिक्लाइन इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एक्सरसाइज, पीपल शुड डू इट। और कभी भी अगर आपने वेट मारा और आपको लगा कि भाई नहीं गया, तो नेक्स्ट सेट में कम कैसे करूं, ये ईगो को ख़त्म कर दो। अगर अभी जैसे मैंने पहला सेट मारा 15 रैप, दूसरे सेट में भाई ने मारा था, मैंने बोला जान दो भाई, मैं कोशिश करके मार लूँगा।
अब जब मारने की बारी आई तो 8 रैप ही किया। जब मार रहा रैप के लिए हो तो फिर क्यों इतनी ताकत लगानी और क्यों मसल को टैर करने का कोशिश करने का। इसके लिए थोड़ा वेट ड्रॉप कर दो, कोई बेइज्जती नहीं होगी। एंड ऑफ द डे बॉडी मैटर करती है, वेट नहीं। वजन तो गधा भी उठा लेता है, लेकिन ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा कौन होता है? घोड़ा। ओके, तो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम क्वेश्चन, जैसे सलमान भाई को लोग पूछते ही शादी कब करोगे, और मुझे लोग पूछते भाई कंपटीशन कब खेलोगे। तो जी हाँ, मतलब जितने भी सवालों के जवाब मैंने पहले दिए ना, एसओएस से रिलेटेड या किसी इंसान से रिलेटेड या ग्रूमिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के जो भी मैंने सवालों के जवाब दिए आगे दूंगा, वो सबके एक लिमिटेड लोग थे पूछने के। बट ये सवाल कंपटीशन कब खेलोगे, नेक्स्ट शो कौन सा है, मिस्टर ओलंपिया, इससे पूरा स्क्रीन भर जाएगा। मैं डाल रहा हूँ स्क्रीन पे, मतलब 70% लोगों का सवाल यही है, रिलेटेड टू यही है, व्हेन इज योर नेक्स्ट कंपटीशन, व्हेन यू गोना कम्पीट नेक्स्ट। तो देखो, मैं आप लोगों से ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा ना, मैं आप लोगों को झूठ बोलूँगा, एकदम स्ट्रेट सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। कंपटीशन हम करेंगे, ये तय है। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह और कुछ तकलीफ ना आई तो इंशाल्लाह कंपटीशन करेंगे। प्रेप तो कंपटीशन की कर रहे, अब ऐसा टाइम पास तो कर रहे नहीं, फोटो शूट के लिए इतनी बॉडी बहुत है, तो प्रेप कंपटीशन के लिए कर रहे, कंपटीशन करेंगे। और बड़ी बात नहीं, लेकिन आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। जितने लोग सालों से सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ प्यार और सपोर्ट बनाए रखना कि इंशाल्लाह 2025 हम ओलंपिया भी खेलेंगे। लेकिन ओलंपिया खेलने के लिए हमें होना पड़ेगा क्वालिफाई। अब क्वालिफाई होने के लिए कौन सा शो खेलना है उसका फाइनलाइजेशन करना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे शोज़ है अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और मैं अभी तक के फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा शो खेलूँ, या एक शो खेलूँ या 2 शो खेलूँ या 3 शो खेलूँ। बट सिंस मैंने वर्कआउट वीडियोज़ शूट करना चालू कर दिया है, हमारे वीडियोग्राफर जो कैमरे के पीछे है उनसे मैंने बात भी कर ली है, अगर वो मुझे टाइम देंगे तो हम रेगुलर वर्कआउट वीडियो शूट करेंगे। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक ये वीडियो जाने के 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर मैं फाइनल कर लूँगा और आप लोगों को ये बता दूंगा कि मेरा नेक्स्ट शो कौन सा है, और मैं कोशिश करूँगा कि शो आप लोग विटनेस कर पाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब करते हैं हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट, और जिससे सबसे अच्छा पंप आता है। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, अच्छी एक्सरसाइज लेकिन सबसे अच्छी नहीं है, बड़ा अच्छा है, इसमें पंप इससे तगड़ा आता है, पैक फ्लाई। वैसे अगर आप लोग चाहते हो या कोई सजेशन है कि मुझे कौन सा शो खेलना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आई विल नॉट माइंड इट, इनफैक्ट आई विल कंसिडर दैट। सो मैं भी तो जानूं कहाँ देखना चाहते हो आप मुझे। एक हमारे भाई का क्वेश्चन आया था, मुझे उनका नाम नहीं याद है, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, कि कार्डियो वर्कआउट के पहले करना चाहिए या वर्कआउट के बाद करना चाहिए। तो कार्डियो वर्कआउट के पहले आप 10-15 मिनट वार्म अप के लिए कर सकते हो,
लेकिन अगर आप फैट लॉस के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वर्कआउट के बाद करना चाहिए। और ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप सुबह में कार्डियो एम्प्टी स्टमक करो, फिर 1 मील 2 मील 3 मील के बाद जैसी भी आपकी सहूलत है वर्कआउट करो। और अगर आप 2 टाइम नहीं जिम कर सकते तो आप वर्कआउट के बाद करो। दैट विल हेल्प यू टू बर्न योर फैट, बट अगेन योर डाइट हैज़ टू बी ऑन पॉइंट। और इसी के साथ साथ आज के समाचार हम समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो के साथ और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छे लोगों के साथ वर्कआउट करें और आपको इंस्पायर करें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।